तो आज का हमारा टॉपिक है चार्ल्स लॉ। एक्चुअली हम गैस लॉ पढ़ रहे हैं, जिसमें हमने शुरू में बॉयल्स लॉ पढ़ा था। तो बॉयल्स लॉ हमें बताता है कि अगर किसी गैस का टेम्परेचर हम अगर कांस्टेंट मान लें तो जो उसका प्रेशर, उस गैस का प्रेशर एंड वॉल्यूम एक दूसरे की इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होते हैं। ठीक है, ये हमने पहले वीडियो में समझा है। अब जो चार्ल्स लॉ है ये हमें बताता है अगर उसी गैस का अगर हम प्रेशर को कांस्टेंट मान लें, मतलब प्रेशर एक वैल्यू मान लेते हैं, एक कांस्टेंट वैल्यू मान लेते हैं, तो उसका जो टेम्परेचर एंड वॉल्यूम है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होंगे। ठीक है, जैसे देखो जो हमें बॉयल्स लॉ बताता है वो तो बताता है भाई अगर टेम्परेचर कांस्टेंट है तो जो प्रेशर एंड वॉल्यूम है एक दूसरे के इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होंगे। ये समझाया था। चार्ल्स बताते हैं कि अगर प्रेशर कांस्टेंट है, उस कोई गैस है, ठीक है, कोई गैस है कहीं पे कोई कंटेनर में रखी है, अगर उस कंटेनर का जो प्रेशर वो कांस्टेंट है तो जो अगर हम उस कंटेनर, अगर मान लो यहाँ है, यहाँ पे मान लो कोई गैस है, इस कोई कंटेनर है, ठीक है, ये कोई गैस है और इस कंटेनर का जो प्रेशर है वो कांस्टेंट है। तो इसका अगर कंटेनर का जो प्रेशर अगर वो कांस्टेंट है तो टेम्परेचर जो इसका होता है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है वॉल्यूम की। अगर मतलब अगर हम टेम्परेचर को इंक्रीज करेंगे तो वॉल्यूम इसका इंक्रीज होगा, वहीं अगर हम टेम्परेचर को डिक्रीज करेंगे तो इसका वॉल्यूम डिक्रीज होगा। ठीक है, जैसे हमने इसको हीट दी, नीचे से हीट दी और इसका टेम्परेचर इंक्रीज किया तो क्या होता है, ये मॉलिक्यूल्स पहले जिस एरिया में घूम रहे थे, मतलब इनके पास थोड़ी एनर्जी कम थी, तो मतलब मान लो ये भाई इतने एरिया में ही घूम रहा था ये, ठीक है, इतने वॉल्यूम ही कवर कर रहा था ये। जैसे इस हीट के थ्रू इसको एनर्जी मिली, थोड़ी काइनेटिक एनर्जी एक्स्ट्रा मिली, तो ये थोड़ा ज़्यादा मूव करेगा, थोड़ी ज़्यादा वॉल्यूम में मूव करेगा। ठीक है, तो ये थोड़े ज़्यादा वॉल्यूम में मूव करेगा। दैट मीन्स अगर हम टेम्परेचर को इंक्रीज कर रहे हैं तो गैस के मॉलिक्यूल्स के क्या होता है कि उसका वॉल्यूम भी इंक्रीज हो जाता है। अगर हम टेम्परेचर को डाउन करेंगे तो इसका वॉल्यूम भी डाउन हो जाएगा। जैसे इसका एक एग्जांपल देखें, जो एयर बलून होता है ना, जिसमें लोग बैठ के हवा में उड़ते हैं, तो उसमें यही कंसेप्ट काम करता है उसको समझने के लिए, क्योंकि हम उसमें फायर लगाते हैं, टेम्परेचर इंक्रीज करते हैं, तो उस गुब्बारे का जो एयर बलून जो होता है उसका जो वॉल्यूम है वो इंक्रीज हो जाता है ना। फिल्मों में देखा होगा आपने। तो ये बहुत अच्छा एक एयर बलून का बहुत अच्छा एग्जाम्पल है कि एयर बलून में कंसेप्ट वहाँ नज़र आता है हमें। ठीक है, तो अगर हम इसको देखें, देखो जो बॉयल्स लॉ है तो इसमें ध्यान देने वाली बात होती है कि भाई उसमें टेम्परेचर कांस्टेंट था तो इन्वर्सली प्रोपोर्शनल थे, इसमें प्रेशर कांस्टेंट है तो ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। तो अगर हम माने कि एक मोमेंट पे हमने कोई टेम्परेचर दिया T1, ठीक है, एक मोमेंट पे हमने कोई टेम्परेचर दिया T1 और वही जो है वॉल्यूम था इसका V1, ठीक है, तो इसका हम एक कांस्टेंट ले लेते हैं T1 और कांस्टेंट मान लेते हैं K1। ठीक है, जो K1 जो कांस्टेंट हमने लिया है ये एक्चुअली किस पे डिपेंड करता है, ये प्रेशर पे डिपेंड करता है। ये हमने प्रेशर के लिया है कि उस कंटेनर का प्रेशर हमने कितने, उस कोई भी कंटेनर है जिसके अंदर गैस है तो उसका जो प्रेशर है वो कितना है, तो ये उस बात पे डिपेंड करता है। ठीक है, एक मोमेंट पे मान लेते हैं कोई T1 कोई टेम्परेचर था, मान लो कोई 33 डिग्री सेल्सियस को टेम्परेचर था और उस पर वॉल्यूम था इसका कोई 2 लीटर था, 2 लीटर में फैला, और एक मोमेंट मान लेते हैं कि 35 डिग्री सेंटीग्रेड है और इसका कोई वॉल्यूम हुआ V2, तो मान सकते हैं हम T2 कोई सेकंड और V2। इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं V1 T1 और V2 T2। ठीक है, इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं। मैथमेटिकल फॉर्म जो हमारे जो न्यूमेरिकल्स होते हैं उसमें यूज़ होता है कि भाई मोस्टली हमें को क्या मिलेगा कि हमें को V1 T1 V2 कोई भी 3 वैल्यू दी होंगी और चौथी हमें पूछ लेगा भाई ये वैल्यू बताओ। ठीक है, इस टाइप से इसमें रिलेटेड क्वेश्चन आते हैं। ठीक है, आई थिंक समझ में आ गया होगा कि क्यों ये देखो इसमें मेन बात ये समझने की नहीं है। ठीक है, इसमें मेन बात है ये समझने की कि डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होते हैं। देखो बॉयल्स में इन्वर्सली था और इसमें डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। बस कॉमन सेंस की बात है कि आप जैसे एयर बलून है उसका आप एग्जांपल बताया, इसमें देख लो जैसे एक मॉलिक्यूल की, गैस की मॉलिक्यूल एनर्जी मिलेगी, हीट क्या होती है,
एक एनर्जी की फॉर्म होती है, जैसे इसको थोड़ी सी एक्स्ट्रा काइनेटिक एनर्जी मिलेगी तो ज़्यादा ही मूव करेगा, ज़्यादा एरिया में मूव करेगा, मतलब इसका वॉल्यूम इंक्रीज हो गया। ठीक है, तो हमने चार्ल्स लॉ को बाय थ्योरी एंड बाय मैथमेटिकल फॉर्म समझ लिया। ठीक है, अब जो इसमें मैन आता है ना, इसमें एक थोड़ा ट्रिकी सा थोड़ा मैन इसमें ग्राफ में आता है कि ग्राफ में हमें एक नई चीज़ का पता चलता है इसके अंदर। ठीक है, वो आगे बहुत काम आती है, हमें न्यूमेरिकल्स उनको सॉल्व करने बहुत काम आती है। ठीक है, तो बाय ग्राफ देखते हैं इसको। तो बाय ग्राफ देखते हैं, यहाँ पे हम टेम्परेचर ले लेते हैं और यहाँ वॉल्यूम ले लेते हैं। ठीक है, यहाँ हम इसकी कोई वैल्यू रख लेते हैं कि -300, -200, -100। तो टेम्परेचर एंड वॉल्यूम तो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, वहीं जो प्रेशर है वो कांस्टेंट है। अगर कांस्टेंट है तो इसकी स्ट्रेट लाइन आएगी। ठीक है, किसी भी कंटेनर का आप कोई भी प्रेशर ले लो तो वो तो कांस्टेंट ही मान रखा है ना हमने, तो उनकी एक स्ट्रेट लाइन आती है। ठीक है, प्रेशर अलग अलग हो सकते हैं, कोई भी कंटेनर है, मान लो 3 अलग अलग कंटेनर हैं, उनके अलग अलग प्रेशर, या एक ही कंटेनर के अलग अलग प्रेशर हैं, 0.5 बार या 1 बार या 1.5 बार। ठीक है, तो इन सभी को जब ऑब्जर्व किया तो एक चीज़ कॉमन निकल के है इसके अंदर। जैसे जैसे हम उस गैस का, उस कंटेनर में जो भी गैस है उसका टेम्परेचर लो कर रहे हैं ना, वैसे उसका वॉल्यूम भी डिक्रीज हो रहा है। लेकिन एक पॉइंट ऐसा आता है जहाँ डॉटेड लाइन है, यहाँ से जो गैस थी ना वो लिक्विफाई होने चालू हो जाती है, मतलब लिक्विड में कन्वर्ट होना चालू हो जाती है। और एक पॉइंट पे आके यहाँ पे ये -273.15 केल्विन, यहाँ पे आके वो जो गैस थी उसका जो वॉल्यूम है वो 0 हो जाता है। मतलब मान लो यहाँ पे कोई गैस है, इसमें कोई स्पेयर में कोई बलून में, मान लो जैसे जैसे टेम्परेचर लो हो रहा है -273.15, यहाँ आके जो वॉल्यूम है वो गायब हो जाएगा, मतलब वॉल्यूम इक्वल टू 0। ठीक है, अलग अलग प्रेशर पर सभी गैसों में देखा गया। तो एक पॉइंट पे आके यहाँ पे वॉल्यूम 0 हो रहा है। पता ना कि जब टेम्परेचर को हम लो करेंगे तो वॉल्यूम भी डाउन डिक्रीज होगा। लेकिन एक्चुअली जो यहाँ पे होता है, इससे पहले क्या हो जाता है, इस पॉइंट पे आने से पहले ना -273.15 केल्विन, इस पॉइंट पे आने से पहले ना जो गैस है वो लिक्विफाई होना चालू हो जाती है। देखो, आपको अगर आपने पहले पढ़ा हो तो इंटरमोलिकुलर फोर्स, अब टेम्परेचर इसका मान लो ये कोई कंटेनर मान लो, टेम्परेचर इसका डिक्रीज हो रहा है तो वॉल्यूम डिक्रीज होगा, वॉल्यूम डिक्रीज होगा मतलब स्पेस जो है कम होता जा रहा है। तो धीरे धीरे ये क्या, जितने ये मॉलिक्यूल्स हैं ये धीरे धीरे पास आने लग जाएंगे। ठीक है, मान लो ये जितने भी मॉलिक्यूल्स थे ये सभी पास आने लग जाएंगी गैस की। ठीक है, और डिक्रीज होगा तो और पास आने लग जाएंगे। ठीक है, और डिक्रीज होगा तो और पास आने, तो धीरे धीरे इतने पास आ जाएंगे कि इनके बीच में एक अट्रैक्शन लग जाएगा, एक आपस में कनेक्ट हो जाएंगी, इनके अंदर एक इंटरमोलिकुलर फोर्स, अट्रैक्शन फोर्स है ना, वो लग जाएगा, जिसके कारण क्या होगा, ये लिक्विड में कन्वर्ट हो जाएंगे। इस वॉल्यूम यहाँ पे तो 0 होगा, इस टेम्परेचर पे आके तो ये 0 हो जाएगा, लेकिन उससे पहले क्या होगा, ये लिक्विड में कन्वर्ट हो जाएंगे। ठीक है, क्योंकि बहुत पास आ रहे हैं ना, वॉल्यूम कम होता जा रहा है और मॉलिक्यूल्स पास आते जाएंगे, तो ऐसे आते जाएंगे तो लास्ट में जाके ये आपस में लिक्विड में कन्वर्ट हो जाएंगे। ठीक है, लेकिन यहाँ एक टेम्परेचर हमें ऐसा निकल के आया हमारे पास जहाँ पे वॉल्यूम 0 हो जाता है। ठीक है, तो इसको अलग अलग नाम दे सकते हैं, इसको हम केल्विन स्केल भी कह सकते हैं, थर्मोडाइनमिक स्केल भी ले सकते हैं, या एब्सोल्यूट 0 भी कह सकते हैं, इसको हम एब्सोल्यूट 0। ठीक है, इस वैल्यू को हम एब्सोल्यूट 0 भी कह सकते हैं। तो कोई भी अगर हम क्वेश्चन देखें तो उसमें से कोई डिग्री सेल्सियस दिया होता है तो उसको हम केल्विन में चेंज कर सकते हैं, या कोई केल्विन में हमारे पास कोई टेम्परेचर दिया हो तो उसको हम सेल्सियस में चेंज कर सकते हैं। ठीक है, तो हमारे पास ये फ़ायदा होगा। ठीक है, मतलब कोई भी हमारे पास टेम्परेचर दिया हो, मान लो हमें जैसे 30 डिग्री टेम्परेचर दिया हो सेल्सियस, इसको है ना केल्विन में चेंज करना है, तो बस कुछ नहीं करना, 30 डिग्री प्लस 273, तो हमारे पास हो जाएगा 303 केल्विन। ये हमारे पास एक टेम्परेचर आ जाएगा। तो एक केल्विन के रूप में हमारे पास एक ये टेम्परेचर आ जाता है ना। कोई भी सेल्सियस उसको अगर हमें चेंज करना है केल्विन में तो 273 प्लस कर दो, हमारे पास वो केल्विन में आ जाएगा। ठीक है,
अगर कोई केल्विन है तो उसको हम डिग्री सेंटीग्रेड में चेंज कर सकते हैं, ठीक है। तो इसमें जो मेन बात है वो ये है कि एक गैस की एक ऐसी वैल्यू आएगी, मतलब जहाँ प्रेशर कांस्टेंट हो, एक ऐसा पॉइंट आएगा जहाँ पे जो वॉल्यूम होगा वो जीरो हो जाएगा, ठीक है, वो ये वैल्यू है। अब इसमें बहुत यूज़ देखोगे, अब जब जैसे आगे बढ़ते जाओ ना, ये बहुत जगह नज़र आएगा, ये 273, ठीक है। तो न्यूमेरिकल्स में बहुत हेल्पफुल होता है। तो बस यही था चार्ल्स लॉ कि अगर हम प्रेशर को कांस्टेंट मान लें किसी गैस का, तो जो टेम्परेचर और वॉल्यूम है एक दूसरे के लिए डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होते हैं, ठीक है।